अस्सलाम वालेकुम। क्या इस कायनात में सूरज से बड़ा कोई सितारा है? शायद आपके ज़हन में यह जवाब आ रही होगी कि नहीं, लेकिन इसका जवाब आपको हाँ में ही देना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में साइंसदानों ने हबल खलाई टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए अब तक का सबसे दूर उफ्तादा इनफरादी सितारा दरियाफ्त करने का दावा किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। साइंसदानों ने इस नए रोशन सितारे को एरेंडल का नाम दिया है, पुरानी अंग्रेजी का लफ्ज जिसका मतलब शहर का सितारा है, क्योंकि ये कायनात के आगाज में मौजूद था। मुहक्किकीन का कहना है कि जमीन से 28 अरब नूरी साल दूर ये सितारा नीले रंग का है और इंतहाई गर्म है। अंदाजा है कि इस सितारे का हुजूम हमारे सूरज से तकरीबन 50 से 100 गुना ज्यादा है, जबकि ये हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा रोशन है। इस सितारे की रोशनी ने जमीन तक पहुंचने से पहले 12.9 अरब साल का सफर किया है, जिसका मतलब यह हुआ कि यह सितारा उस वक्त भी मौजूद था जब कायनात अपनी मौजूदा उम्र के महज 7% थी। एरेंडल कायनात के आगाज में बिग बैंग के वाक़ये के तकरीबन 90 करोड़ साल पैदा हुआ था। इसका ताल्लुक उस वक्त के सितारों की इब्तिदाई नस्लों में से है, जब कायनात आज के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ थी। बाल्टीमोर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के माहिर फल्कियात ब्रायन वेलच ने कहा, यह सितारा कायनात के इब्तिदाई दिनों के हवाले से एक नई खिड़की खोलता है। इस हफ्ते साइंसी जरीदे नेचर में शाया होने वाले इस तहकीक के सरकर्दा मुसन्निफ वेलच ने मजीद कहा, हम इस सितारे को उस वक्त की मुद्दत में देख रहे हैं जिसे कॉस्मिक डॉन या कायनात का तुलू कहा जाता है। ये वो वक्त था जब कायनात में सितारों से पहली रोशनी फैलना शुरू हो रही थी और जब पहली कहकशाएं बनना शुरू हो रही थीं। इस सितारे के नाम की वजाहत करते हुए वेलच ने कहा कि मुहक्किकीन ने सोचा कि कॉस्मिक डॉन के दौर के इस सितारे को शहर का सितारा पुकारना अच्छा रहेगा। एक तरह से हबल को टाइम मशीन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए साइंसदान एरेंडल की तरह दूर दराज के अज्सा में फल्की का मुशाहिदा करने के लिए गहरे माजी में झांक रहे हैं, क्योंकि इस सितारे के रोशनी ने जमीन तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा फासला तय किया होगा। वेलच ने इसकी वजाहत करते हुए कहा, लिहाजा आम तौर पर जब हम बहुत दूर की चीजों को देखते हैं तो हम जो कुछ देख रहे हैं वो एक पूरी कहकशां की रोशनी है। इस तरह लाखों सितारे एक साथ मिल गए हैं और हम उनको दूर से देखने के काबिल हो गए हैं, लेकिन पस मंजर में कहकशाओं के एक बहुत बड़े जुर्मिट की बदौलत इस एक सितारे की रोशनी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए हम इस वाहिद सितारे को इतने तवील फासले से देख सकते हैं। हबल के जरिए एरेंडल की पहली तस्वीर 2016 में हासिल की गई थी और 2019 के मुशाहदात के साथ मुहक्किकीन उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन की जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए इसका मजीद गहराई से मुताला किया जा सकेगा। यह जदीद तरीन दूरबीन दिसंबर में लॉन्च होने के बाद चंद माह में ऑपरेशनल हो जाएगा। इससे कम अब तक सबसे ज्यादा दूर रिकॉर्ड किया गया सितारा इकारस था, जो एरेंडल के 4 अरब साल बाद वजूद में आया था। एरेंडल शायद आज कायनात को आबाद करने वाले सितारों से बहुत मुख्तलिफ था। जैसा कि वेलच ने कहा कि यह मुमकिन तौर पर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन समेत बारी अनासिर की मिकदार का सुराग लगाया गया है। वेलच ने कहा कि पहले सितारे बिग बैंग के धमाके के तकरीबन 10 करोड़ साल बाद वजूद में आए थे और यह कि शायद सितारों की 1 या 2 नस्लें एरेंडल की तश्कील से पहले मौजूद थी। वेलच ने कहा कि अगरचे जमीन पर साइंसदान अब इस सितारे की रोशनी को देख सकते हैं, लेकिन एरेंडल खुद यकीनी तौर पर शायद अब मौजूद न हो, क्योंकि इतने बड़े सितारों की उम्र निस्बतन कम होती है। यह एक सुपरनोवा धमाके के बाद फना होने से पहले शायद चंद 100 करोड़ साल तक मौजूद था। वेलच ने मजीद कहा, बड़े सितारे तेजी से जिंदा रहते हैं और जवानी में पनाह हो जाते हैं।
دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔